संगत यहाँ पर बैठी है, आप लोग शर्म ना करो। भगवान ने जिनके हाथ दिए हो अगर मुंह दिया हो है नहीं, अब कान दिए हो तो आप लोग दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर रुको, हमारी गड़बड़ गड़बड़ ना दे। आप लोग रुक जाओ, माता लोग रुक जाओ, क्या है मालूम है तेरे बहुआ कमाई जाए। आप लोग मीठी मीठी ताली बजाओ, ऊपर दोनों हाथ करके, जिस तरह वृंदावन में लोग ताली बजाते हैं झूमते हैं, इसी तरह आप सभी लोग बोलो और हाथ उठाओ। श्याम सपना में आता क्यों नहीं, श्याम सपना में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपना में आता क्यों नहीं, श्याम सपना में आता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता। ओ तेरे नैना में सूरत श्याम की, तेरे नैनों में
के भक्त लोग कंजूस है भाई। हाँ ऐसे है भाई। ये मानव का शरीर बार बार नहीं मिलेगा। अब भगवान हमारे तुम्हारे साथ देखो कितना अच्छाई की है, अगर ना कहीं बैल बना दिए जाते हैं। देखो ए भैया, थोड़े आँखी, थोड़े नाक, थोड़े मुंह और कहीं लेवड़ी माखी होती तो क्या करते, शरीर को उठाते और पीछे इसे ले जाते तब महिमा खाते हो। तो परमात्मा ने जब आपको बनाने में कंजूसी नहीं की तो आप लोग क्यों कंजूसी करें? बोलो बोलो सामने सरकारी की। अब हमारे पर पूज्य प्यासी के मुखार में दुखी द्वारा भगवान की पावन कथा श्रवण करें। हमारे इंद्रजीत इसीलिए है, आप लोगों को हम तो कहते रहते हैं, आप लोग सुनते रहते हो, नाम तो कहते भैया ताली बजाओ, कोई बात नहीं, हंसो ना कोई बात नहीं, बस भगवान की कथा सुनो। लेकिन इंद्रजीत भैया का रहता है हाँ थोड़ा होना चाहिए कुछ। और ताली महाराज जी, ताली अगर नहीं जो बजाता बीमार जरूर होता। से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परम पवित्र स्थान शुक्रधार गंगा जी का पावन तट। कथा सुनाने वाले वक्ता है सुखदेव जी और श्रोता है महाराज परीक्षित। कन्हई की बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। वो तीनों लोगों के त्रिभुवनपति परम पिता परमेश्वर परमात्मा भक्तों को सुख देने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हो जाते हैं। बाबा नंद मैया यशोदा को बाल लीलाओं का सुख दे रहे हैं कन्हई। एक दिन की बात, छोटे छोटे ग्वाल बाल बलराम, कृष्ण, तोष, सुबल, भद्र, भरूथप, मधुमंगल, मनसुखा सभी गए और जाकर के महाराज रमण विरक्ति में यमुना जी के किनारे खेल रहे हैं। अचानक ग्वाल बालों ने कहा कन्हई थोड़ी मिट्टी चख ले, मिट्टी खा ले। कन्हई ने कहा नहीं, मिट्टी खाना ठीक नहीं है, मिट्टी नहीं खाएंगे। लेकिन ग्वाल बाल जैसे आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो बड़े वाले होते हैं, जब चरवाही वगैरह गाय चराने जाते, कुछ करने जाते, संग में स्कूल जाते, तो कहते हैं जरा पुड़िया खा के तो देखो। एक बार अगर खिला दिया तो फिर वो जीवन भर के लिए महाराज पिटनी सीख गए। ग्वाल बालों ने कहा अरे कन्हई मिट्टी खा दो। कन्हई ने कहा नहीं खाऊंगा। लेकिन बार बार जब कहा तो कन्हई ने मिट्टी खा ली। सुखदेव जी कहने लगे राजन एकदा क्रीडमानास्ते रामात्यागो पदारिका कृष्णं मृदो भक्षते भुवानिति मात्रे न वेदयन्। खेलने के एकदा क्रीडमानास्ते, राम और कृष्ण, राम माने बलराम जी और कृष्ण दोनों। कन्हई ने मिट्टी खा ली। मिट्टी खा ली, जैसे मिट्टी खाई ग्वाल बाल दौड़े दौड़े मैया 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 यशोदा। यशोदा ने कहा कहने के लाला बड़ा ढीठ हो गया। अरे मैंने बार बार मना किया लेकिन फिर भी लाला ने मिट्टी खा ली मैया। कि तेरे लाला ने तेरे कान्हा ने माटी खाई यशोदा सुन माई। बुद्ध खेल सकन सक खेलो, सब खेलो, छोटो सो माटी को खेलो।
गटक गटक गटकाई यशोदा सुन आई यशोदा सुन आई। भैया साड़ी लेकर के आ गई, दया नहीं आई बिल्कुल। भैया जाको एक दया ना आई यशोदा सुन आई यशोदा सुन आई। महाराज डर गए, मुख खोल दिया। मैया को भी कुछ लीला दिखानी थी, जैसे मुख खोला मोहन को मुखड़ो परवायो मोहन को मुखड़ो परवायो मोहन को मुखड़ो परवायो तीनों लोकवा दिखाई दिया मैया यशोदा को। मैया डर गई, नेत्र बंद कर लिए। मन में आ जाए तो भगवान ही है, या तो पूरन ब्रह्म कनाई या तो पूरन ब्रह्म कनाई यशोदा सुन आई। मैंने कहा नहीं खाई ना हम बक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विसंसिना। मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये जो बोल रहे हैं ये सारे के सारे ग्वाल वाले झूठे, सच्चा मैं। भगवान ने मुख खोला, तीनों लोग दिखाई दिए मैया यशोदा को। मैया यशोदा डर गई, भगवान की माया है क्या या भगवान है? भगवान ने फिर मुख बंद कर लिया, माया समेट ली। मैया यशोदा को दर्शन दिए, बहुत सी लीलाएं की। इतने ढीठ देखना आई,
अगर मैया यशोदा कह रही शरारत ना करो तो कन्हैया और पहले तो बस सीधे चलते नहीं थे। अगर चलना होता था तो जैसे बच्चे साइकिल नहीं चलाते ऐसे बिल्कुल सांप के जैसे दौड़ते दौड़ते, धीरे चलते भी नहीं थे, बहुत तेज भागते थे। महाराज यही तो जब आकाशवाणी हुई थी, कंस देवकी को लिए जा रहा था, तो आकाशवाणी ने कहा था कंस जो तेरा काल होगा एक जगह ठहरेगा नहीं, वो निरंतर हिलता डुलता रहेगा, निरंतर टेढ़ा रहेगा। उसी जैसे कंस ने मन बना लिया था, निरंतर भगवान का चिंतन करता था। भगवान बहुत ठीक थे। ब्रजबालाएं महाराज माखन बनाती थी, मन में था कन्हई हमारे घर आ जाए, लेकिन कन्हई जब जाते थे माखन चुराते थे, ग्वाल बाल तो भाग जाते थे, पकड़े जाते थे कन्हई। एक दिन एक सखी का नाम प्रभावती, प्रभावती ने मक्खन बनाया, दही बिलोया और मक्खन रखा। किसके लिए? उन भगवान के लिए, प्रभु हमारे घर आएंगे। भगवान पहुंचे, ऊपर मक्खन रखा था, नीचे रखा पीढ़ा, आटा रख लिया। फिर भी जब नहीं मिला, ग्वाल बालों को खड़ा किया, ग्वाल बाल खड़े, उसके ऊपर कन्हई खड़े हुए। जैसे मक्खन में हाथ डाला, मक्खन खुद खाया, ग्वालों को खिलाया। तब तक प्रभावती निकल पड़ी, वो तो छिपी थी पकड़ने के लिए। ग्वाल बाल सब भागे और कन्हई हाथ में आ गए, पकड़ लिया प्रभावती ने, लेकर के चल दी। अरे बहुत गीत है, आज चलो चल करके यशोदा से शिकायत करती हूँ तेरी, कितना डीट हो गया। मैं इसीलिए तो मैंने काम किया था। कन्हई को लेकर के चली और प्रभावती का जो बेटा था उसका नाम था तोष, और भी साथ में। कन्हई कहने लगे अरे मित्र मेरा साथ तो दे, साथ में तोष भी चल रहा और कन्हई को लिए जा रहे हैं पकड़ करके। कन्हई ने कहा भाभी अरे देखो हम कितने कोमल हैं, हमारा हाथ पकड़े हो, हाथ में दर्द हो रहा है। अरे तुमको ये नहीं मालूम? अरे हमारा दूसरा हाथ पकड़ो, मैं कितना कोमल हूँ। कन्हई ने दाहिना हाथ छुड़ाया और बायां हाथ प्रभावती को पकड़ा दिया। बायां हाथ किसका था? बायां हाथ था उसी तोष का जो प्रभावती का बेटा था। घूंघट लंबा था, प्रभावती बेचारी जान नहीं पाई। जाकर के पहुंची यशोदा के पास, बहुत तेज आवाज में, यशोदा अरे देख तेरे लाला ने, कन्हई ने मेरा कितना नुकसान किया है। अरे यशोदा मैं लीप पोत करके घर को डालती हूँ, लीपती हूँ, और ये आकर के मलमूत्र कर देता है। बड़े डीठ थे, बढ़िया लीपा पोता पड़ा होता था लोगों का घर, जाकर के बाथरूम कर देते थे। ऐसा स्पष्ट लिखा है भागवत जी में, कहीं मल कर देते थे, कहीं मूत्र कर देते। लेकिन सखियां यही चाहती थी, वो भगवान की ये सब लीला दिव्य लीला है। भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, दिव्य लीला भगवान की। कहने लगी देखो कितना नुकसान कर दिया। यशोदा कहने लगे अरे बहन, अरे सखी, क्या हमारा लाला तो पहले से आकर, हमारा लाला तो घर में बैठा, कहीं जाता ही नहीं है। अरे गोरस से चका जो रहता है वो दधिका चुराना क्या जाने, कोई चोरी वोरी नहीं करता। प्रभावती ने कहा देखो तो, यशोदा ने कहा घूंघट हटा तो ज्यादा बड़ी बनती है। घूंघट जैसे उठाया तो देखा तो साथ में उसी का बेटा। कहने लगे अरे निगोड़े, मैंने तो तीनों लोगों के स्वामी को पकड़ा था, तू बीच में कहां से आ गया? अपने जैसा मोल लेकर के चली गई। बहुत सी लीलाएं की भगवान ने। एक दिन सायंकाल मैया दुलार कर रही थी, लाड़ कर रही थी कन्हई का। कन्हई मैया के घुटने पर बैठे हैं, बढ़िया काजल लगाया, बाल संवारे, गलैया ले रही हैं, चुंबन ले रहे हैं गालों पर भगवान के। भगवान ने कहा मैया एक बात बताऊं? मैया ने कहा बताओ। कन्हई ने कहा देखो मैया मैं बड़ा हो गया हूँ। यशोदा ने कहा हाँ बड़ा हो गया है। फिर मैया ऐसा कर, अब मेरा विवाह कर दे। बच्चे जब होते हैं तो अपनी मम्मी से कहते हैं भैया मेरा विवाह करो मम्मी। मम्मी कहती किसके साथ करोगे? अब बच्चों को क्या मालूम,
बच्चे कह देते हैं भैया मम्मी तुम्हारे साथ कर लेंगे, उनको विवाह क्या मालूम। लेकिन कन्हैया कहने लगे भैया जो बरसाने वाली है प्रसदान नंदिनी राधा जी, राधा मुझको बहुत अच्छी लगती है, भैया राधा के साथ मेरा विवाह करवा दो। यशोदा कहने लगी हाँ कन्हैया बिल्कुल करवाएंगे। और कन्हैया क्या कहने लगे भैया से, भैया कि मैया मेरा ब्याह कराई दे, मैया मेरा ब्याह कराई दे, बरसाने में माँ ऐसी, माँ ऐसी, माँ ऐसी जोड़ी होए न और जमाने में। मैया मोरो ब्याह कराई दे, मैया मोरो ब्याह कराई दे, माँ ऐसी जोड़ी होई न और जमाने। कन्हैया कहने लगे भैया रूप रंग बारी बारी घुमरे में बारी बारी बारिश को मारी बारी परेशानी बारी हो परेशानी बारी हो परेशानी बारी हो परेशानी रूप रंग बारी बारी घुमरे में बारी बारी बारिश को मारी बारी परेशानी बारी हो परेशानी बारी हो परेशानी बारी हो परेशानी बारी हो बारी कचरानी बाकी काजरे की कोर कारी 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 सारी बाकी लटे कारी कारी हो लटी काली काली हो लटी काली काली हो लटी काली काली हो कारी कचरानी बाकी काजरे की कोर कारी 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 सारी बाकी लटे कारी कारी हो लटी काली काली हो लटी काली काली हो लटी काली काली हो ऐसी दुल्हन मिले माँ तो मेरी माँ, ऐसी दुल्हन मिले माँ तो बरसाने में माँ ऐसी, माँ ऐसी, माँ ऐसी जोड़ी होए न और जमाने मैया मोरो ब्याह कराई दे, मैया मोरो ब्याह कराई दे मन मारे माँ ऐसी जोड़ी कोई ना हो जमाने। भैया वो चलती कैसे हो, चलन कैसा हो उसका। मैया कहने की कैसा हो, कन्हैया बोले चाल हो चाल 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 चटकीली चाल चपला से चमके और गले माल मिली हो गले माल मिली हो गले माल मिली हो गले माल चाल हो चाल 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 चटकीली चाल चपला से चमके और गले माल मिली हो गले माल होए गले माल मिली होए गले माल मिली हो एकला सी बेली बेली देह अल्ले बेली 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 से हवेली और नूतन नवेली होए नूतनी नवेली होए नूतनी नवेली होए नूतनी नवेली हो एकला सी
जोड़ी होए न और जमाने ऐसी जोड़ी कोई ना और ज़माने में। मैया मोरो ब्याह कराई दे, मैया मोरो ब्याह कराई मन माने में। माँ ऐसी जोड़ी कोई ना और ज़माने में। कन्हैया कहने लगे भैया देखो मैं सांवला हूँ, हमको काली वाली नहीं चाहिए, गोरी चाहिए, पहली शर्त है। मैया कहने लगे कैसे? कन्हैया कहने लगे भैया गोरी गुणवंती गोरी गोरी हो गुमान भरी, गोरी गोरी बाहें जाकी गोरी ही कलाई होए, गोरी कलाई होय, गोरी कलाई होय, गोरी गुणवंती गोरी गोरी हो गुमान भरी, गोरी गोरी बाहें जाकी गोरी ही कलाई होए, गोरी कलाई होय, गोरी कलाई होय, गोरी कलाई होय। लचित लचित लड़ी लड़त लड़ती लड़ी, कन में एक औरत कन में निकी होए, देखन में निकी होय, देखन में निकी होय, देखन में निकी होय। लाज शर्म दियो मैया बेशरम ना हो। लचित लचित लड़ी लड़त लड़ती लड़ी, कन में एक औरत कन में निकी होए, देखन में निकी होय, देखन में निकी होय, देखन में निकी होय। चंदा ऐसी लगे मधुर मेरी मामा, चंदा ऐसी लगे मधुर मुस्काने में, माँ ऐसी माँ ऐसी माँ ऐसी जोड़ी होए न होए ऐसी जोड़ी होय ना और ज़माने में। मैया मोरो ब्याह कराई दे, मैया मोरो ब्याह कराई दे मन माने में। माँ ऐसी जोड़ी कोई ना और ज़माने में। माँ ऐसी जोड़ी कोई ना और ज़माने में। माँ ऐसी जोड़ी कोई ना और ज़माने में। समय बीता लेकिन विवाह तो हुआ कन्हई का। ब्रह्मा जी ने पहले करवा लिया था राधा जी के साथ विवाह, विवाह हुआ लेकिन रुक्मिणी के साथ, जामवंती के साथ, सत्यभामा के साथ, कालिंदी के साथ, मित्रविंदा के साथ, सत्या के साथ 16,108 रानियां हैं भगवान की। द्वारिका की बातें हैं, लेकिन यहाँ राधा तो उनकी अलग नहीं सकती है, राधा तो कन्हई से अलग है ही नहीं। धीरे धीरे एक दिन की बात है, हे राजन, सुखदेव जी कहने लगे जो वाणी से भगवान का नाम लेता है, शरीर से भगवान की सेवा करता है, मन से भगवान का ध्यान करता है, कभी भी स्वप्न में उसको विपत्ति नहीं आती है। जागते के तो बात अगर सपने में भी विपत्ति नहीं आती है। बचन काय मन मम गति जाही, सपने पूजिय विपत्ति की ताही। एक दिन की बात, बाबा नंद के घर में 9 लाख गाय हैं, उसमें से 1 लाख गाय ऐसी हैं जिनका नाम है पद्मगंधा। ग्वाल बाल लगे हैं, सारा दूध विक्रय कर दिया जाता है। 100 गायों का दूध घर में रख लिया जाता है, 100 गायों का दूध। मुखिया गांव के हैं, नौकर चाकर हैं, सब खाते पीते हैं महाराज। 100 गायों का दूध रखा जाता है, उसमें से 10 गायों का दूध घर के यूज के लिए, जो पद्मगंधा गायों का दूध, उसी से भगवान का भोग लगता है, उसी से कन्हई को भोजन कराया जाता है। वही दूध मैया यशोदा ने एक मटकी में रख दिया, जैसे आप लोग रख देते हो गड्ढे में, रख दिया दूध।
उबल रहा था। इधर कन्हई सोए थे पास में ही, एक पलंग पर मैया यशोदा दही मंथन कर रही थी, दही को मथ रही थी। और जब मथ रही थी तो करती क्या थी? यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि चा। यानि यानि गीतानि, गीत गा रही है, दही मंथन करती जाती है। जैसे पहले के समय में माताएं, अब बहुत बुजुर्ग माता जी हमारे आदरणीय जी की, वो सब किया होगा उन्होंने। पहले चक्की भी पीसी जाती थी, पिसाई बहुत तेज थी महाराज, हम लोग पिसवा नहीं पाते थे, 5 पैसे किलो। तब माताएं प्रातः काल चक्की पीसती थी, धान अपने आप घर में कूट लेती थी, सिलबट्टा होता था, चटनी पीस लेती थी। आजकल महाराज पिसा पिसाया गाँव का टिक्कर आ जाता है, अब तो लेने भी नहीं जाना पड़ता। फिर धान वो तो मोदी जिंदाबाद देते हैं, कोटे वाला, और घर में वो बढ़िया वाला, टूटा ना हो बासमती वाला। महाराज अब माताओं को कुछ करना ना पड़े, बस क्या, अगर चटनी सिलबट्टा पर पीसो, नमक से बट्टा पर पीसो, कितना आनंद उसमें है। और वही मिक्सी में महाराज, तब जब वो चक्की पीसती थी तो भजन गाती थी, कहने का अभिप्राय है प्रातः काल। और अब जब चटनी पीसते तो मिश्री खुद ही भजन गाती है। वो मिक्सी क्या कहते हैं? माताएं तो जैसे बटन दबाया भजन गाने की घर करती है वो, तो माताएं क्या गाए, खुद ही भजन गाती है महाराज। तो फिर इसलिए, लेकिन बात ध्यान रखना, जब भोजन बनाते समय यदि भगवान का चिंतन करके भोजन बनाया जाए, भोजन बनाती रहो लेकिन भगवान का भजन गाती रहो। जो माँ भजन करके भोजन बनाती है, अन्नपूर्णा कहा जाता है माताओं को, वो भोजन रुचिकर होता है, स्वादिष्ट होता है, और उसको खाने से महाराज हमारी बुद्धि ठीक होती है। और वही माँ अगर झगड़ा हो जाए, तला हो जाए, माता भोजन तो बना रही है लेकिन रोती जाती है, भोजन बनाती जाती है, भोजन सामने आता है, जब पति देव ने कैसा बनाया, हटाओ, फेंक देते हैं, हमारा अन्न का अपमान कर देते हैं, तो फिर वहां पर कौन सुख नहीं रहता, दरिद्रता रहती है। उसको खाने से लोग बीमार होते हैं और दुनिया भर की बीमारी उसी से चलती है। इसीलिए कभी भी भोजन, और भोजन बनाने के बाद जो भगवान को खिला करके भोजन खाओगे तो आप ही बस थाली रख दो, और थाली रखने के बाद प्रभु तो दिया वस्तु आपे का तो है, दिया हुआ प्रसाद बात, लेकिन हम लोग भोजन करते नहीं। भोजन क्या करते हैं हम लोग? खाओ ना, और भोजन यहाँ पर मंत्र होता है। हम लोग जब कोई 11-12 बजे करीब शायद होता है, 11:30 बजे, सहनावतु सहनौ भुनक्तु, इसी से प्रारंभ करते हैं ना। हम लोग जानते हैं सब लोग ये भोजन मंत्र है। हाँ, भोजन मंत्र है, अच्छी बात है, लेकिन ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु, हम सभी लोग साथ में शिक्षा ग्रहण करें, हम सभी लोग साथ में भोजन करें, हम सभी लोग साथ में शयन करें, हम सभी लोग साथ में रहें, ये हमारा सनातन धर्म सिखाता है। तो मिल करके जो एक साथ में जब भोजन किया जाता तो और बात होती थी। अब भैया भिंडी बढ़िया लगती, पापा का यहाँ कटहल बढ़िया लगा, मम्मी कद्दू बढ़िया लगा, छोटे वाले में धोइया बढ़िया लगती, जो आता उसके मन का। अरे पहले सामूहिक रसोई में जो बन गया वो बन गया महाराज, वहाँ पर प्रेम होता था। अब तो प्रेमाभास होता है। इसलिए भोजन बनाते समय, कोई कार्य करते समय भगवान को अर्पित करके मैया यशोदा भगवान का भजन गाती हैं, दधी मंथन करती हैं। उसी समय कन्हई जगे, कन्हई आ गए, मैया ने गोद में ले लिया, रोहिणी जी आ गई। रोहिणी ने कहा यशोदा तेरे दूध में उबाल आ रहा है, अब बताओ दूध ज्यादा प्यारा होता है या पूत? बेटा ज्यादा प्यारा होता है या दूध? माता बैठी इधर है,
बोलो ना, अब ये दूध है कह देंगे, लेकिन दूध है किसके लिए? अगर बेटा रो रहा है, बेटा जिद कर रहा है, दूध को जाने दो। मैया यशोदा से गलती हो गई। मैया यशोदा थोड़ा दूध बचाने के लिए गई। दुनिया वाले जब भगवान के मार्ग पर चलो तो दुनिया वाले जाने नहीं देते। उनकी गोद में कन्हई, और कन्हई को गुस्सा आ गया, महाराज हमको छोड़ करके दूध बचाने के लिए हमको छोड़ दिया तुमने। कन्हई को क्रोध आ गया, और जब क्रोध आता है तो देखो वासना पहले उत्पन्न होती, वासना। कन्हई को वासना थी दूध पीने की, वासना माने कामना, दूध पीने का मन। जैसे कि तो हमारा मन हो रहा है, मन में कामना आई काहे की दूध पीने की। कन्हई का मन था दूध पीऊं, लेकिन बीच में डिस्टर्ब हुआ, मैया यशोदा छोड़ करके चली गई। और जब कामना पूरी नहीं होती तो होता है क्रोध। गीता जी में कहते हैं भगवान, क्रोधादि भवति सम्मोहा, सम्मोहाति स्मृति विभ्रमः। क्रोध जब आता है तो क्रोध से स्मृति विभ्रम हो जाती है, मति भ्रम हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। फिर स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशा, बुद्धि का नाश हो जाता है। और फिर बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, फिर मन में जो आता है वो कहने लगता है। कोई भी जीव हो, या ऐसे समझ लो हिंदी में, क्रोध है बहुत बड़ा शैतान, क्रोध में मारा जाता ज्ञान। क्रोध के लक्षण है ऐसे, क्रोध है बहुत बड़ा शैतान, क्रोध में मारा जाता ज्ञान, क्रोध में आंखें होती लाल, क्रोध में मुख होता विकराल, क्रोध फिर खूब बजाता गाल। तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम क्या तुमसे कम है? देख लेंगे तुमको, लखीमपुर तक देख लेंगे, दिल्ली तक देख लेंगे। तो क्रोध आता है, क्रोधादि भवति सम्मोहा। और जब क्रोध आ जाए तभी आप कितने सुंदर हो सब लोग। आप लोग जब घर से आए होंगे रात में भी तो शीशा देख करके आओगे महाराज, बिना शीशा देखे घर से निकलते? अरे नहीं तो मोबाइल तो वही। और माताएं कम नहीं है, माताओं के तो बैग में हर समय रहता है शीशा, कंगा और क्या रहता है, उसमें नोट नहीं भरे होते हैं महाराज। जैसे एक बार नहीं दो बार कहते हैं हमारे आर्गन वाले श्याम भैया, कहते कंगा नचावत कपड़े बारे कौन है, कंगा तोड़। तो बार बार कंगा तोड़ते हो आप लोग, लेकिन कभी क्रोध आ जाए तो शीशा के आगे खड़े हो जाना, देखना आप कितने सुंदर हो। या तो प्रातः काल जब जगना, तुम्हारी इन 10 नालियों से जब गंदगी बहती है तब देख लेना कितने सुंदर हो। कहने का भाव यही, कन्हई को आ गया क्रोध, मैया जैसे थोड़ा दूर बचाने के लिए गई, भगवान कहते हैं कि प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। मैया हमारे तुम्हारे बीच में दूध कहाँ से? जैसे गई बहुत नुकसान कर दिया। वहीं पर एक रखा था सिलबट्टा, उठाया लोढ़ावा और रखा था जो बड़ा सा मटका दही, उसी पर उठा करके पटक दिया, मटका फूट गया, सारा दही बिखर गया। महाराज थोड़ा बचाने के लिए गए, ज्यादा नुकसान कर दिया। मैया ज्यादा नुकसान। छोटी सिली पाषाण शिला, मटके बंधने तोड़ डाली, कर दी कीचड़ दधे माखन की, मथने बंधने फोड़ डाली। भाग्यवान से मैया ने पूरा घर ढूंढा, कन्हई मिले नहीं, तो नीचे भी बनवा रखा था बाबा नंद ने। जब नीचे गए तो देखा कि ऊपर पर बैठे हैं, कुछ बिल्लियों को खिला रहे मक्खन, कुछ बंदरों को खिला रहे। मैया ने कहा इधर आओ, कन्हई ने कहा नहीं आऊंगा। मैया ने कहा आओ तो,
कहने ने कहा ना, भैया ने कहा इतना नुकसान कर दिया। कहने ने कहा मैंने नहीं किया भैया, जो बिल्ली है, आपने जो बिल्ली पाली है वही तो तोड़ गई, मैंने कुछ नहीं किया भैया। अब कहना झूठ बोल दी। कहने लगे मैया अपनी कजरी बिल्ली बेहद चोरनी दिखाती है। वही तोड़ जाते, तुम हमको कहते हो मैंने नहीं तोड़ा। मैया कहने की आओ तो इधर, घर को चल आज बिना पीटे, मैं तुझे न हरगिज़ छोड़ूंगी। जिस तरह दुहनिया फोड़ी है ऐसे ही बाहें तोड़ूंगी, चल तो घर को। महाराज कन्हैया भागे, मैया पीछे पीछे, कन्हैया आगे आगे बाहर निकल गए। सोचा क्या पता बाबा नंद मेरी रक्षा कर ले, लेकिन उस दिन बाबा नंद भी वापस नहीं थे। मैया सोना पीछे पीछे। अब ना तो घर का ध्यान है ना तो शरीर का ध्यान है। घर छोड़ करके आए, चाहे कुत्ता चला जाए, चाहे बिल्ली चली जाए, चाहे चोर चला जाए, चाहे डकैत चला जाए, अभी तक मैया यशोदा का मुख किसी ने नहीं देखा था। लेकिन आज सर से साड़ी खिसक गई, पल्लू सरकता जा रहा है, बाल खुल गए हैं। अवलम चबाना जननी महसल श्रोणी भरा क्रांति गति सुमध्यमा। थोड़ा शरीर भारी है इसलिए तेज नहीं भाग पाते हैं। पसीने के बिंदु उनके मस्तक पर झलक रहे हैं। भगवान ने सोचा कि जब सब कुछ छोड़ करके आए हैं, ना तो शरीर का ध्यान है ना तो घर का ध्यान है, भगवान धीरे हो गए, अपनी गति कम कर दी भगवान ने। मैया यशोदा ने कन्हैया को पकड़ लिया। पकड़ा कैसे? हाथ नहीं पकड़ा, पकड़ा कान, कान पकड़ा और कान को उमेट लिया तेज से। कन्हैया को आंसू आ गए। जैसे आंसू आए मैया कहने की रोना मत। भगवान ने कहा मारती भी और रोने भी नहीं देती। मैया कहने लगी सुबह सुबह जो मैंने काजल लगाया था अभी पह जाएगा। देवता लोग ऊपर से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और कन्हैया महाराज अपने हाथों से अपनी आंखों में जो काजल लगा था सारा मुंह काला कर लिया, सारा मुंह काला। भगवान ऊपर उठाते नहीं मुंह, देवता लोग देख लेंगे हमारा मुंह काला है, दिखाना नहीं चाहिए। देवता पुष्प की वर्षा करते हैं, भगवान अपना मुख नीचे किए किए महाराज मैया यशोदा ले आई। ला करके एक उलूखल रखा था, उसी उलूखल में कन्हैया को बांधने लग जाती है। रस्सी लेकर के आई, चारों तरफ से लपेटा, गांठी लगाई तो गांठ लगने में केवल इतनी रस्सी कम पड़ गई, 2 अंगुल रस्सी कम। मैया ने दूसरी रस्सी लाई और दूसरी रस्सी ला करके फिर जोड़ा गांठ लगा करके फिर बांधा, लेकिन फिर इतनी रस्सी कम, ज्यादा नहीं बस इतनी रस्सी, 2 अंगुल। धीरे धीरे 1 2 3, लेकिन सुखदेव जी कहते हे राजन पहले दूसरी तीसरी फिर चौथी पांचवी डोर आई।
पर मोहन के उन हाथों में वह डोर नहीं बंधने पाई। रस्सी घटती जाती है या अंग मुटाते जाते हैं और मैया खिजलाती जाती है आधा मुस्कुराते जाते हैं। या तो रस्सी कट दी जाती है और या तो ये दूध दही माखन खा करके हमारा लाला मोटा हो जा रहा है। अब कन्हई कहने के बांध लो, बड़ा कहती थी बांधोगी। जब मैया कोई अपने बेटे को मारती है और बेटे को जब गुस्सा आ जाता है पिटते पिटते फिर कहना मार लो मैया, कितना मारोगी, लेकिन मैं कितना मारेगी बेटे को। आखिर में भगवान ने सोचा अब तो थक गई है इनको बांधते बांधते। अहंकार, भगवान कहते हैं मैया मैं अहंकार अभिमान से नहीं बंधता। मैया का अहंकार अभिमान किनारे हुआ। भगवान की एक शक्ति है जिसका नाम विभूता। विभूता भगवान बहुत विशाल है। विभूता को किनारे कर दिया। मैया यशोदा ने कन्हई को बांध लिया, बंध गए। सुखदेव जी कहते हैं कि यम के बंधन काट दे जिनकी करुणा खोरे। यशोदा के द्वारा बने नटवर नंद किशोरे। लेने से जा सुनाम जब सुनो भवानी भव बंधन काटे नर ज्ञानी। जिनका नाम लेने से बंधन कट जाते हैं। आज भाई यशोदा मैया से बंध गए, प्रेम के बंधन में बंध जाते भगवान। लेकिन यशोदा ने रस्सी को तेज बांध दी, निशान पड़ गया भगवान के पेट पर। एक नाम पड़ गया भगवान का। प्रेम से बोलो दामोदर भगवान की। दामोदर, दाम माने रस्सी और उदर माने पेट। जिनके पेट पर रस्सी बांधने का निशान है तो फिर कभी मिटा नहीं, जीवन पर्यंत होने को कहा जाता दामोदर। मैया यशोदा बांध करके कन्हई को और चले गए कुछ अपना काम करने के लिए। इधर कन्हई तो छोटे हैं ही, भैया भैया महाराज घिसटते घिसटते चले गए। और रास्ते में चौखट पड़ी, चौखट को थोड़ा नागे झटका दिया। दरवाजे के बाहर दो पेड़ खड़े थे, दो वृक्ष खड़े थे, अर्जुन के वृक्ष। यमल, यमल माने जुड़वा, यमल अर्जुन इसीलिए कहा गया। भगवान उन्हें दोनों पेड़ों के बीच से निकले। भगवान को तो उद्धार करना था किसी का, बीच से निकले। ओखली फंस गई, उन्हीं दोनों के पेड़ों के बीच में ओखली फंस गई। भगवान ने थोड़ा सा झटका दिया, थोड़ा जोर लगाया भगवान ने, दोनों पेड़ गिर पड़े यमला अर्जुन के। और दो पुरुष प्रकट हो गए उसमें से। एक का नाम नलगोबर, दूसरे का नाम मणिग्रीव। दोनों कुबेर के पुत्र थे। एक दिन देवर्षि नारद जी कहीं जा रहे थे, ये सरोवर में स्नान कर रहे थे अपनी पत्नियों के सहित। देवर्षि निकले तो इनकी स्त्रियों ने तो अपने अंगों को ढक लिया, लेकिन उन्होंने कोई पर्दा नहीं किया, ईश्वर की कोई परवाह ही नहीं की। नारद जी ने श्राप दे दिया, दुष्टों हमको देख करके भी तुम अनदेखा करते हो, जाओ
पेड़ हो जाओ, जड़ योनि को प्राप्त हो। ये दोनों पेड़ हो गए। देवर्षि से कहा नारद जी हमारा उद्धार कब होगा? नारद जी ने कहा जब भगवान द्वापर में अवतार लेंगे तब उन्हीं के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। इन्होंने दोनों नलकूबर और मणिग्रीव दोनों भगवान की विनती करने लगे, हे प्रभु आप कितने सुंदर हो नाथ, जन्मों का मेरा पुण्य उदय हो गया, कितने सुंदर हो। विनती करने के बारंबार हे कन्हई मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा है। जिगर घायल है किया, लटों ने लूट लिया, जिगर घायल है किया। लटों ने लूट लिया, जिगर घायल है किया। लटों ने लूट लिया, जिगर घायल है किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा।
किया, और मेरे श्याम किया, तेरे दिल तड़प किया। प्रेम तुम्हें से किया, तूने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया, तूने क्या जादू किया। प्रेम तुमसे ही किया, तुमने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया, तूने क्या जादू किया। तेरी यादों में फिर के अंग मेरा प्यारा है, तेरी यादों में फिर के अंग मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा तो तुमसे बड़ा प्यारा है। भगवान ने बहुत सी लीलाएं की, नल गोबर और मणिग्रियों का उद्धार किया। इधर धीरे धीरे महाराज वृंदावन में उत्पात होने लगा। कंस के भेजे हुए दैत्य बार बार आने लगे। सबने मिलकर के विचार किया, ग्वाल वालों ने, बाबा नंद, उपनंद, सुनंद की ब्रज मंडल को, गोकुल को छोड़ देना चाहिए। कहाँ चले? कहेंगे वृंदावन में निवास करना चाहिए। कन्हैया ने सबसे यही राय दी। सब गोकुल वासियों ने गोकुल छोड़ दिया, वृंदावन में निवास करने लगे। जब तक कन्हैया गोकुल में रहे तब तक कहा जाता था नंद नंदन, यशोदा नंदन। और जब वृंदावन में आए तो सबसे ज्यादा नाम उन्हीं का लिया जाता है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन में बिहार करने लगे, इसलिए वृंदावन बिहारी लाल। एक दिन कंस का भेजा हुआ राक्षस वहां भी पीछा नहीं छोड़ा, यमुना जी के किनारे आकर के बैठा। बहुत बड़ी लंबी चोंच, एक चोंच बिल्कुल यमुना जी के नीचे और एक ऊपर। ग्वाल वालों को प्यास लगी। मध्याह्न काल के दोपहर के समय जानवरों को लेकर के गए और महाराज जैसे पानी पिलाने लगे, कन्हैया भी वहीं पड़ते। उस बक्कासुर ने बगुले का रूप बना करके आया था। जैसे देखा महाराज, कुछ पता न पाया ग्वालों ने, किसने वह मूर्ति कहाँ धर ली। निश्चर ने चुटकी सीधे करे, धीरे से चोंच बंद कर ली। भगवान को मुख में रख लिया, चोंच बंद कर ली, ग्वाल बाल रोने लगे। भगवान उसके गले में जाकर के इतना गर्म हुए, जैसे आप लोग कभी भोजन कर लेते हो मसाले वाला ज्यादा तीखा, खाने में तो बड़ा अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा नहीं लगता है, कानों से सीधी लगती है। वो क्या कहा जाता, मोमोज, मोमोज वाली चटनी। हाँ, कितनी कड़वी, लेकिन खाने में भी दुख और बाद में सुबह जाने में भी दुख। गले में जब तक नहीं तब तक दुख, खा तो गया, भगवान को निकल गया, लेकिन गले में इतनी जलन हुई बकासुर के। महाराज जैसे हम लोग कहते ना एसिडिटी, गंदे ही पड़ने लगी। महाराज भगवान को उगल दिया, हे राजन उगल दिया खल ने तुरंत, सह न सका जब ज्वाले।
और जब सह नहीं कर पाया उगल गया। जैसे उगला भगवान ने बकासुर चोंच पकड़ थारा। जैसे कोई चटाई बनाने वाला महाराज बीच से चीर देता से को, ऐसे भगवान ने चीर करके फेंक दिया बकासुर को। बकासुर का वध किया। कहने का कथा का यही भाव, यदि भगवान कृष्ण के नाम को कोई मुख में रख लेता है तो मुक्त हो जाता है, और उसने तो भगवान को ही रख लिया, मुक्त हो गया बकासुर। एक दिन भगवान बछड़े चराने के लिए गए ग्वाल वालों के सहित। सब अपना अपना भोजन लेकर के, कोई दूध, कोई दही, कोई घी, कोई मीठा, कोई मिश्री, कोई रसगुल्ला, कोई बर्फी। दोपहर का समय, सबने अपना अपना खोला टिफिन, और टिफिन खोल करके महाराज भोजन करने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा ऊपर से, अरे ग्वाल बाल वहां पर कोई भेदभाव नहीं है, वो तीनों लोगों के स्वामी परमात्मा सबसे मिलबान करके खाते हैं। कोई न जाति है न कोई बिरादरी हो, भगवान के तो सब भगवान कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब अधिक मनुज मोहि भाए। सब हमको प्रिय है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? सबसे ज्यादा प्रिय है मनुष्य। मनुष्य मोहि भाए। तेन महाद्विज द्विज महाश्रुतिधारी, तेन महो निगम नेति अनुसारी। उन मनुष्यों में ब्राह्मण सबसे प्रिय है। द्विज, द्विज में भी श्रुतिधारी, जो वेद का पाठ करते हैं, और फिर जो वेद के बताए मार्ग पर चलते हो, उससे भी प्रिय है। और फिर उससे तेन महापुण्य विरक्त पुण्य ज्ञानी, ज्ञानी होते मोहि प्रिय विज्ञानी। उनसे भी प्रिय मुझको ज्ञानी है, और ज्ञानियों से भी प्रिय जो महाराज विज्ञानी, जिन्होंने ध्यान करके हमारा अनुभव किया है वो। फिर भगवान ने इतना बता के बाद भगवान ने सबको मिटा दिया। जैसे श्याम पथ पर डस्टर चला देते हैं मास्टर लोग, मिटा दिया सब। भगवान कहते हैं तीन सबते प्रिय मोहे निज दासा, यही गति मोरी न दूसरी सबसे ज्यादा प्रिय मुझको मेरा दास है। हमारा दास कौन? भगवान का हरिजन। हरिजन भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। महाराज जो हरि के जन है वो प्रिय है, सब नहीं प्रिय, केवल हरिजन प्रिय है भगवान को। लेकिन वो वाले हरिजन नहीं जो अकारण किसी पर हरिजन कट लगा दे, वो वाले हरिजन। हरिजन हरिजन जान प्रीतियत गाढ़ी। हरिजन महाराज जो सब में समान भाव रखते हैं, जो सबका प्रिय करते हैं, वो जो भगवान के भक्त हैं, वो सज्जन नयन पुलकावन बाड़ी। हमको हमारे दास, हमारे प्रेमी, हमारे भक्त सबसे प्रिय हैं, जो मेरी बात मानते हैं, जो वेद को मानते हैं, जो शास्त्र को मानते हैं, जो माता पिता का आदर करते हैं। भगवान ये नहीं कहते हैं, भगवान कहते हैं हमारी तो पूजा करो, मंदिर में जाओ। महाराज
हमारी पूजा करो, आराधना करो, हमारी भक्ति करो, लेकिन इसके साथ साथ अपने माता पिता की भी सेवा करो। कन्हई ने बाबा नंद की और मैया यशोदा की बहुत सेवा की है। कन्हई ने वसुदेव और देवकी की बड़ी सेवा की है। राम जी, अरे राम जी, वो तो महाराज कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया, कैकेयी जिन्होंने वनवास दे दिया है, उनकी भी बड़ी सेवा की है। बहुत प्रेम करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, इंद्रजीत बार बार आप लोगों से कहते हैं माता पिता की जय, अपने अपने माता पिता की, लेकिन आप लोगों के मुंह पर ताला लग जाता है। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है हमारा, तो कुछ जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। जो अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करता। हमारे प्रिय मनोज भैया कह रहे थे महाराज जी, हम पिताजी तो बैठे सामने, हम प्रातः काल उठते अपने माता पिता के पैर छूते हैं। हमने कहा आपका पुराना संस्कार है। कहने लगे हम अपने बच्चों से भी कहते हैं, भैया भी बैठे सामने, कि अब तो कम से कम कुछ कर लिया करो, अब आगे बताना चाहिए। हमारे माता पिता को देख देख करके आप, मैं नहीं कहता हूँ, भगवान की पूजा करो अच्छी बात है, कांवड़ लेकर के जाओ अच्छी बात है, महाराज जुलूस निकालो अच्छी बात है, जागरण करो अच्छी बात है, यज्ञ करो अच्छी बात है, लेकिन अगर माता पिता की सेवा ना की, माता पिता का सत्कार नहीं किया, तो सब व्यर्थ, मट्टी पूरा। महाराज कहते हैं मात देवो भव, माता से बढ़कर के कोई देवता नहीं है। पहला है ऋग्वेद का वाक्य, फिर उसके बाद पितृदेवो भव। पिता का दर्जा 2 नंबर पर आता है, पहले नंबर पर नहीं आता, 2 नंबर पर। माता का अधिकार 9 महीने ज्यादा होता है। माता का तुमको पेट में रख करके ना घूमती तो क्या तुम पृथ्वी पर आते? उसी माता पर महाराज गालियां बनते हो, चप्पल डंडा लाठी चलाते हो, मारते हो। माता से वो महाराज गीले में सोई है, आपको सूखे में सुलाया है। रात्रि बीत जाती है माताओं की, उनको पता नहीं चलता कब नींद आई, कब जगी, कब बच्चा जगा, उससे पहले माँ जग गई। कितना ध्यान रखती है जी में बालक राखई महतारी। इसलिए सब देवता, सब भगवान उपदेश करते हैं, माता पिता से बढ़कर के कोई नहीं है। कैसा है भाव? ले माला रोते हैं, ले माला, कितना भी माला जप करो, कितनी भी परिक्रमा करो, लेकिन माता पिता की सेवा नहीं की तो व्यर्थ है। ले माला रोते हैं नित्य जाप के चरणों में, और सब तीर्थ होते हैं, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। मौसम के बाद बरसात किस काम की, मौसम के बाद बरसात किस काम की, मौसम के बाद
पिता के जो आंसू न पहुंच सके, माता पिता के जो आंसू न पहुंच सके, तुम ही बताओ औलाद किस काम की, बताओ औलाद किस काम की, तुम ही बताओ औलाद किस काम की। माता पिता के जो आंसू न पहुंच सके, तुम ही बताओ औलाद किस काम की, तुम ही बताओ औलाद किस काम की, तुम ही बताओ औलाद किस काम की। पिता दुखी घर में रोती रो रही अम्मा, पिता दुखी घर में रोती रो रही अम्मा। बेटा गोवर्धन की कर रहे परिक्रमा, बेटा गोवर्धन की कर रहे परिक्रमा। भैया गोवर्धन की कर रहे परिक्रमा, भैया गोवर्धन की कर रहे परिक्रमा। सब पाप ही होते हैं, होते हैं। सब पाप ही होते हैं, नित जात के चरणों में। पाप ही होते हैं, रात के चरणों में। सबकी रंग होते हैं, सबकी रंग होते हैं, माँ बाप के चरणों में। साधु नदियाँ और पवन की कोई जात नहीं होती, उल्फत किस्मत मौत किसी की अपने हाथ नहीं होती। अपने हाथ नहीं होती, हाँ, अपने हाथ नहीं होती। साधु नदियाँ और पवन की कोई जात नहीं होती, उल्फत किस्मत मौत किसी की अपने हाथ नहीं होती। अपने हाथ नहीं होती, हाँ, अपने हाथ नहीं होती। एक छुपावन वाली नीति यार के साथ नहीं होती, बेटी हद से ज्यादा बोले अच्छी बात नहीं होती। अच्छी बात नहीं होती, हाँ, अच्छी बात नहीं होती। एक छुपावन वाली नीति यार के साथ नहीं होती, बेटी हद से ज्यादा बोले अच्छी बात नहीं होती। अच्छी बात नहीं होती, हाँ, अच्छी बात नहीं होती। मंदिर में बैठा है वाते वन दूता है, मंदिर में बैठा है, बाते मन पूजा है। उसमें भी भगिनी माँ बाप की पूजा है, माँ बाप की सेवा। उसमें भी भगिनी माँ बाप की पूजा है। माँ बाप की सेवा। हम नैन भिगोते हैं, नैन भिगोते हैं प्रभुपाद के चरणों में। हम नैन भिगोते हैं, हम नैन भिगोते हैं, बाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं, माँ बाप के चरणों में। हर जगह वो काम नहीं होता, हीरों और नगीनों का, दौलत शोहरत और मोहब्बत नहीं भरोसा तीनों का। नहीं भरोसा तीनों का, नहीं भरोसा तीनों का। हर जगह वो काम नहीं होता, शोहरत और नगीनों का, दौलत शोहरत और मोहब्बत नहीं भरोसा तीनों का। नहीं भरोसा तीनों का, नहीं भरोसा तीनों का। भूखे की जो
किनारे, मालिक उनकी जमीनों का, माता पिता की सेवा करे ना, काम है यही कमीनों का। काम है यही कमीनों का, काम है यही कमीनों का। माता पिता की सेवा करे ना, काम है यही कमीनों का। काम है यही कमीनों का, काम है यही कमीनों का। चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना, चारों धाम में फिर भी तुम जी लेना। पाप के चरणों का चरणामृत पी लेना। माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना। चरणामृत पीना या ना पीना भैया, लेकिन माता पिता को जोर बोलने में तुमसे उनकी सेवा से बढ़कर के खुद नहीं है महाराज। माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना। माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना। अब भजन सजोते हैं, अब भजन सजोते हैं श्री श्याम के चरणों में। हम भजन सजोते हैं श्री श्याम के चरणों में। हम भजन सजोते हैं श्री श्याम के चरणों में। सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। इसलिए भैया माता पिता से बढ़कर के कोई नहीं है। सब देवता सब देवियां माता पिता को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। भगवान यमुना जी के किनारे कोई भेद है न कोई भाव, भोग लगा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा, ये वारे ब्रह्म, ये तो सबका जूठा खा रहा है। मैं तो जानता था भगवान तीनों लोगों के स्वामी है तो ये बस नंद का ग्वाल बालों का बेटा है, बस इतना ही। ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए। वहां से आए ब्रह्मलोक से, बछड़े चरते चरते दूर निकल गए थे। अभी बछड़े चराने जाते दूर निकल गए थे। सब ग्वाल बालों ने कहा, देख कन्हई, बार बार मैं हाँकने जाता हूँ, अब मैं हाँकने नहीं जाऊंगा, तुमको जाना पड़ेगा। कन्हई ने कहा ठीक है भैया मैं जाऊंगा। कन्हई जैसे ही बछड़ों को हाँकने के लिए दूर चले गए, ज्यों ही बछड़े हाँकने पहुँचे यादव चंद, त्यों ही विधि ने कर दिया ग्वालों को भी बंद। ब्रह्मा जी ने बछड़ों को तो पहले बंद कर दिया था पर्वत की गुफा में। जब भगवान बछड़ों को हाँकने गए, ग्वाल बाल अकेले रह गए, ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को भी बंद कर दिया। भगवान ने कहा, ब्रह्मा देवताओं पहले तुम कहते हो अवतार लो, हम पर दुख है, और जब मैं अवतार ले लेता हूँ तो मेरी परीक्षा करते हो। कोई बात नहीं, मैं तो सर्वसमर्थ हूँ। भगवान ने ब्रह्मा जी चले गए ब्रह्मलोक को। भगवान ने अपने जैसे ग्वाल बाल, अपने जैसे बछड़े बना दिए। सायंकाल हुआ, ग्वाल बाल घर को आए तो माताओं ने ज्यादा प्रेम किया। इसलिए अरे वो तो भगवान ही है, उनको आभास नहीं हो रहा है, लेकिन बड़ा प्रेम करते हैं। गायें अपने बच्चों से बड़ा प्रेम करती हैं। धीरे धीरे ब्रह्मा जी जब तक गए ब्रह्मलोक को, वहां देख करके आए, तब तक यहाँ 1 साल बीत गया पृथ्वी पर। 1 साल। बलराम ने पूछा, कन्हई ये जो गायें हैं बछड़ों से इतना प्रेम करती हैं, जो माताएं ग्वाल बाल की हैं वो अपने ग्वाल बालों से प्रेम करती हैं, हमें तो लगता तुम ही सब में हो। भगवान ने कहा, हाँ दाऊ, ब्रह्मा मेरी परीक्षा करते थे, मैंने अपना रूप बना लिया। दाऊ ने कहा बताया नहीं। कन्हई ने कहा तुमने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। कहने लगे, तब तक ब्रह्मा जी आए, आकर करके देखा ब्रह्मा जी ने तो वैसे के वैसे ग्वाल बाल, वैसे कन्हई, दही चावल का सना हुआ कौर कन्हई खा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जाकर के देखा, गुफा पर गए पहाड़ की, तत्काल गुफा पर जा पहुंचे, वैसे ही कार्य हो रहे थे।
बछड़ों की कोई खबर न थी, ग्वाले सुख नींद सो रहे थे। भगवान की माया से मोहित हो गए। ब्रह्मा जी ने तुरंत अपने घर का रास्ता लिया ब्रह्मलोक का। भगवान ने कहा ऐसा नहीं छोड़ोगा ब्रह्मा, तो मेरी परीक्षा करते थे। भगवान ब्रह्मा जी के जाने से पहले ही ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बन करके बैठ गए। वो तो भगवान सबसे ऊपर है। ब्रह्मा जी जब गए अपने घर को, तो बाहर जो सैनिक खड़े थे ब्रह्मा जी को जाने से मना कर दिया। अरे हमारे असली वाले ब्रह्मा जी बैठे हैं, तो नकली वाले ब्रह्मा हो। अपने ही घर में ब्रह्मा जी को जाने से रोक दिया गया। ब्रह्मा जी फिर वापस आए यमुना के किनारे, हंस से कूद करके ब्रह्मा जी का वाहन हंस कन्हई के चरणों में गिर गए। प्रभु क्षमा करो, आपकी माया में तो बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं कन्हई। शिव चतुरानन जाहि डराहि, शिव चतुरानन। लोगों की क्या बिसात है, आपकी माया से तो आपका कोई पार ही नहीं पाया आज तक। हंस से कूद करके भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने ब्रह्मा जी को आशीष दिया, ब्रह्मा जी को क्षमा किया। ब्रह्मा जी कहने के प्रभु कुछ पूछना चाहता हूँ। भगवान ने कहा पूछो। भगवान कहने के जीव को चाहिए कि आपकी कृपा का अनुभव करे, सबको चाहिए। आप लोग कहते हैं भगवान ने क्या दिया, अरे भगवान ने आपको दिया क्या नहीं, ये विचार ब्रह्मा जी ये कहते हैं। ब्रह्मा ने जिन्होंने आपको गढ़ा है वो ब्रह्मा कहते हैं जीव को चाहिए कि तुम्हारी कृपा का अनुभव करे। क्या कृपा की? पहली कृपा तो मनुष्य का शरीर दिया। अरे चींटी, अभी इंद्रजीत कह रहे थे बैल बना देते, चींटी बना देते, कीड़ा बना देते, कुछ बना देते, लेकिन मनुष्य का शरीर दिया। और फिर मनुष्य का शरीर देने के बाद 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, दोनों नेत्र साबुत हैं, दोनों कान हैं, दोनों किडनी ठीक ठाक है, लीवर ठीक ठाक है। परम आदरणीय संत प्रेमानंद जी महाराज दोनों किडनी नहीं है, भगवान की कृपा से महाराज उनका काम चल रहा है। तो आपके तो सब कुछ है। आप कहते हाय भगवान क्या नहीं दिया, क्या दिया आपको? अरे भगवान ने क्या नहीं दिया आपको? फिर जन्म दिया कहाँ? भारत की भूमि पर। अभी आपको कहीं अमेरिका चाइना में पैदा कर देते, मक्खी मार मार करके खाना पड़ता, वहां भारत में जन्म दिया है। फिर भारत में भी उत्तर प्रदेश में जहाँ बाबा की सरकार है, अभी अगर बंगाल में पैदा कर देते तो बहन जी काट करके फेंक दिए जाते महाभारत। कबहो बकरी करुणा नर देहि, देत ईश विद हेतु सनेहि। ब्रह्मा जी कहने लगे जीव को चाहिए तुम्हारी कृपा का अनुभव करे, फिर आने वाली कृपा का इंतजार करे। प्रभु और कृपा कर देना। कैसे? जैसे ध्रुव पर की,
जैसे प्रहलाद पर की, जैसे द्रौपदी पर की, जैसे कुंती पर की, जैसे अर्जुन पर की, जैसे मीरा पर की, जैसे तुकाराम पर की, नरसिंह पर की, विठल पर की, वैसे हम पर भी कर देना। फिर तीसरी बात, जो कुछ है, जो प्राप्त है, जितना मिल गया है पर्याप्त है, बस ज्यादा हाथ पैर मत मारो। हमारा भगवान ने जितना दे दिया है उसी में संतुष्ट रहो। प्रभु साईं इतना दीजिए, जाने कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं। साधु न भूखा जाए, जब ज्यादा धन हो जाएगा, कंपनियां तुम्हारी खड़ी हो जाएंगी, फिर भगवान का भजन नहीं होगा। फिर वो गाड़ी नहीं आई, वो नौकर नहीं आया, वो मील बंद हो गया, वो घाटे में चला गया, बस उसी का चिंतन होगा, लक्ष्मी का चिंतन होगा, लेकिन नारायण का चिंतन नहीं होगा। इसलिए जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, पूछो। ब्रह्मा ने कहा, प्रभु ये जो ग्वाल बाल हैं, आपके साथ में रहते, सेवा करते हैं, इनको आप क्या दोगे? भगवान ने कहा, अरे इनको मैं अमर पद प्रदान करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वो तो तुमने बड़े बड़े जो संत हैं उनको भी प्रदान कर दिया, ये तो बहुत ही आपके सेवक हैं। भगवान ने कहा, इनका कुल कैसे उद्धार कर दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वो तो तुमने रावण का उद्धार कर दिया कुल कैसे, उसने तुमसे द्वेष किया था। तुमने दुर्योधन का, कंस का, इन दुष्टों का उद्धार कर दिया, ये तो तुम्हारे भक्त हैं। भगवान ने कहा, ब्रह्मा फिर इनको मैं क्या दे सकता हूँ, ये तो मेरे भक्त हैं। हे ब्रह्मा, ब्रह्मा जी मुझे जानते हो, मेरा सब कुछ भक्तों पर है, या तन मन या वैकुंठ लोक, भक्तों के लिए निछावर है। मैं भक्तों का ऋणी रहूंगा, मैं भक्तों को कुछ नहीं दे सकता हूँ। इसलिए भगवान भक्तों के अधीन है, भक्त जैसे चाहते हैं भगवान को वैसे नचा लेते हैं। भगवान की वाणी है, भगवान कहते हैं, संतों का मत है, उन भगवान को भक्ति से जानो। जब भक्ति उनकी करोगे तो धीरे धीरे जान पहचान बन जाएगी। फिर जब भक्ति होगी, जान पहचान जब बन जाएगी तो प्रेम हो जाएगा। एक बार में नहीं होता, पहले जान पहचान बनती, फिर जब धीरे धीरे भगवान से प्रेम बन जाए, प्रेम हो जाए, तब कोई संबंध बना लो, कोई भी संबंध जोड़ लो भगवान से, चाहे पिता बना लो, चाहे भाई बना लो, चाहे पति बना लो, चाहे माता बना लो, चाहे मित्र बना लो सुदामा के जैसे, चाहे सखा बना लो, और चाहे महाराज उनको अपना बनाना तो नहीं चाहिए, लेकिन चाहे शत्रु ही बना लो। अगर मित्र आप बना सको तो कंस के जैसे शत्रु ही बना लो। महाराज उसको भी मुक्त कर दिया भगवान ने, पूतना का उद्धार किया, कंस का उद्धार किया, रावण का उद्धार किया। भाई तो भाई अनखा दसों, नाम जपत मंगल दिशि दसों। उन भगवान की शरण में रहो। भगवान कहते हैं बार बार, मन को मुझसे लगाओ, निरंतर लगाओ, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, तुम हमारे हो और तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है। बहुत सी लीलाएं की भगवान ने। इसके बाद बहुत सुंदर लीला है, जो काली नाग था यमुना जी के किनारे, जहाँ पर एक काली नाग रहता था, सारा जल उसने दूषित कर रखा था। भगवान ने काली नाग को नाथा, काली नाग का उद्धार किया। वो लीला कैसे की भगवान ने, उस पर हम लोग की समय नहीं, बल्कि कल मध्याह्न काल की बेला में काली नाग की कथा, चीर हरण की लीला, वस्त्र हरण, बड़ी विवादित लीलाएं हैं भगवान की। रास लीला,
भगवान की अवस्था है 8 वर्ष की। जब बालक को ये भी बोध नहीं होता है पुरुष है या स्त्री, तब भगवान ने रासलीला की है। और भगवान पर बहुत बड़े बड़े लोग उंगली उठाते हैं। और रासलीला की कथा, श्री हरण की कथा हम लोग कल मध्याह्न काल के समय सुनेंगे। गोवर्धन लीला वो भी दोपहर के समय। इस समय यह पर वाणी को विराम समय के अनुसार सभी भक्तों का मंगल, सभी भक्तों का कल्याण। आज हमारी माता बहने भी पधारी। संतोष का व्रत था भाई, साल में एक बार होता है। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। इसी के साथ सबका कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक भजन, उसके बाद आरती। हेलो, और ये कुछ दानदाताओं के नाम हैं। 100 मुद्रा राजा राम वर्मा भावनापुर से भगवान के चरण में दान कर रहे हैं। 51 मुद्राएं फूलचंद वर्मा भावनापुर से, और 100 मुद्राएं सतीश वर्मा संत कुमार भावनापुर से भगवान के चरण में दान कर रहे हैं। 101 मुद्रा राम लखन चकमुल्लापुर भगवान के चरण में दान करें। 101 मुद्राएं सोबरन लाल वर्मा भावनापुर से भगवान के चरण में दान करें। 100 मुद्रा बिमलेश वर्मा भावनापुर से, 100 मुद्राएं कृष्णा मिश्र मुकद्दरपुर से भगवान के चरण में दान करें। और 150 मुद्राएं अखिल शुक्ला पसगवा से भगवान के चरण में दान कर रहे हैं। 100 मुद्राएं बलवीर राठौर पसगवा से भगवान के चरण में दान करें। 101 मुद्राएं अर्पिता वर्मा यहीं के निवासी भगवान के चरण में दान करें। 101